नमस्कार साथियों। चुनाव में अब मुश्किल से 1 से 1.5 महीने का समय बचा हुआ है। दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर बताया जा रहा है कि अप्रैल के महीने में चुनाव होंगे। पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में काबिज है। हमने आपको बताया कि किस तरह से कौन कौन तरीके से इन्होंने समय समय पर हर डिपार्टमेंट में हर प्रोजेक्ट में पैसे खाए, उसका करप्शन किया और उसका एक तरीके से रिजल्ट ये हुआ कि आज पूरी दिल्ली गंदी है। आज पूरी दिल्ली के कोने कोने में किसी भी गली में आप जाएं, आपको वहाँ सिर्फ और सिर्फ गंदगी मिलेगी, कूड़े मिलेंगे। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली कि पिछले 5 महीने 6 महीने से ये एमसीडी की ज़मीनें बेचने लगे हैं, क्योंकि अब एमसीडी पूरी तरह से कंगाल हो चुकी है, कुछ बचा नहीं है। तो जो एमसीडी की ज़मीनें हैं वो बेचना शुरू कर दिया इन्होंने। हमने आपको बताया, कई समय हमने आपको बताया कि करोल बाग की ज़मीन हो या जितनी भी ऐतिहासिक ज़मीनें रही हैं उसको बेचने का काम इन्होंने शुरू किया। हमने इसके बारे में कई बार एक्सपोजे किया, कई बार जनता के बीच में गए, हमने प्रोटेस्ट किया, जेलों में बंद हुए और हर बार बीजेपी वाले कहते थे कि जी कोई नहीं, एक कर रहे हैं जी, इसके बाद नहीं करेंगे जी, इसके बाद नहीं करेंगे। इनकी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होनी है और उस स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में 2 ऐतिहासिक चीजें। एक तो सबसे पहली चीज, एक विद्यालय है शालीमार बाग में। हमने पहले भी एक बताया कि शालीमार बाग में एक स्कूल और है इनका, उसको तो इन्होंने बेच ही दिया। एक शालीमार बाग में और एक स्कूल की जगह है। स्कूल तो ऑलमोस्ट एक तरीके से मंदिर होता है, उसकी ज़मीन को बेचने का प्रस्ताव ये लेके आ रहे हैं। आज दिल्ली सरकार नए स्कूल बनाने में लगी है। आज दिल्ली सरकार नए नए चीज़ों को ईजाद करने में लगी है कि कैसे बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा मिले, और ये भाई साहब बैठ के यहाँ पर स्कूल बेचने का काम शुरू कर रहे हैं। तो शालीमार बाग यूवी ब्लॉक के अंदर जो एक ज़मीन है उसको बेचकर प्राइवेट पार्किंग ठेकेदारों को बेचा जा रहा है। इसी तरह से एक एनजीओ है जो कि ओल्ड एज के लोगों के लिए है, उनकी जो जगह है, ओल्ड एज होम जो दिल्ली के अंदर बनाए गए हैं, उसको भी ये बेच रहे हैं प्राइवेट लोगों को। स्कूल बेच रहे हैं, बुजुर्गों का घर बेच रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये मान लिया है कि अब उनको दिल्ली के अंदर नहीं आना है, और इसलिए अब वो दिल्ली की जो बची कुची एमसीडी की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी ओल्ड एज हैं, जो भी और भी ज़मीनें हैं, वो सारी की सारी बेचने का काम शुरू कर रहे हैं। हमने आपको बताया कि पिछली बार कि किस तरह से ये एनजीओ का माध्यम बनाते हैं, जबकि वो एनजीओ बीजेपी के लोगों की होती है। हमने आपको बताया कि कैसे वजीरपुर की एक भ्रष्ट पार्षदा ने अपने ही पति को ज़मीन बेच दी। अपने पति के ही नाम पे वो ज़मीन कह दिया कि जी मेरे पति ही इस ज़मीन को चलाएंगे, इस पति साहब ही काम करेंगे इस ज़मीन के ऊपर। इसी तरह से मुझे पता चला है कि अगले 10-12 दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ये स्कूल और ये मनोरंजन जो बुजुर्गों का मनोरंजन केंद्र है, ये दोनों चीज़ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद या उनके रिश्तेदार या भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको खरीदने की कोशिश में हैं। आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है, और मैं एक ही चीज़, जो अधिकारीगण है, मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि आप इनका सपोर्ट ना करें। मुझे पता है आपके ऊपर बड़ा दबाव है, आप नहीं करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ, मानवता के नाते, दिल्ली वालों के नाते, दिल्ली वालों ने आपको इतना कुछ दिया है, इनके भ्रष्टाचार में आप साथ ना दें। ये 10-15 दिन के और मेहमान हैं, इसके बाद इन सब को जेल में जाना है। इन सब की ज़मीनों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इन सब के खिलाफ जांच करेंगे। आम आदमी पार्टी इन दोनों प्रस्ताव का
पुरजोर तरीके से विरोध करती है। धन्यवाद। कोई प्रश्न? थैंक यू।